आज मैंने सोचा कि मैं होममेड जेली बनाऊं, लेकिन लगता है कि जेली ने मेरे साथ दोस्ती का इरादा ही नहीं रखा। होममेड जेली बनाने की नाकाम कोशिश। चलें देखते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी फैमिली, क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग जो है ना, ये बड़ा फ़नी सा व्लॉग है कि इसमें मैं बनाने लगी हूँ होममेड जेली। और होममेड जेली की एक्साइटमेंट मुझे भी थी और मेरे बच्चों को खाने की एक्साइटमेंट थी। अब मेरी बेटी साथ साथ मेरे काम करवाएगी और ये होगा कि ये साथ साथ काम करवाने के पीछे ना बहुत बड़ा इसका है कि ये जेली बने फ़ौरन से और मैं खाऊं फ़ौरन से। तो ये है कि मैं होममेड जेली बनाने के लिए एक मोल्ड मैंने लिया, उसमें मैंने बटर पेपर लगाना था। और एक है मेरे पास जेली मोल्ड, तो वो मैंने वॉश करके दिया। तो मेरी बेटी ना वो साफ़ कर रही है टिश्यू पेपर से। तो बस वो भी बहुत एक्साइटेड है और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ होममेड जेली बनाने के लिए। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस के मुझे नहीं यकीन था कि ऐसा मेरे साथ हो जाएगा तो इतना खैर मुझे खुद ये व्लॉग अपलोड करते हुए ना बड़ी हंसी भी आ रही कि मेरे साथ हुआ क्या। मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतना बुरा एक्सपीरियंस मेरा रहा हो कुकिंग में कि जेली बनाने में। मैंने फ़र्स्ट टाइम ना जेलेटिन पाउडर बना के एक जेली बनाई थी, वो मेरे बच्चों को पसंद नहीं आई थी। ऐसा कि जेलेटिन पाउडर इतना अच्छा होता है कि बच्चों की जो होती है हड्डियों की कमी होती है वो जेलेटिन पाउडर से ख़त्म होती है। और जेलेटिन पाउडर इनको पसंद ही नहीं आया और मैंने कहा चलो आज मैं मैदे से बनाती हूँ जेली। हमने 1 कप शुगर, मुझे डालना इसमें मुझे डालना। एक मिनट पहले पूरी तो करने दो ना। 1 कप शुगर डालो। राइट हैंड से डालते हैं, राइट हैंड यूज़ करो। तो मैंने एक वीडियो देखी थी, उस वीडियो से ही मैंने सारे स्टेप्स फॉलो किए। तो आपने ना एंड तक वीडियो को वॉच करना है और मुझे बताना है कि मैंने गलती कहाँ पे की है जिसकी वजह से मेरी जेली सही नहीं बनी। अगर आपने एक्सपीरियंस करना है ना तो खैर मेरी रेसिपी को आप बिल्कुल फॉलो नहीं कीजिएगा। मे भी हो सकता है कि आपकी भी रेसिपी ऐसे ही गलत हो जाए, कोई ना कोई बीच में स्टेप में भी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे स्टेप कोई गलत हुए होंगे। लेकिन आपने ना वीडियो वॉच करनी है और वीडियो में देखना है कि मुझसे गलती क्या हुई है कि जिसकी वजह से मेरी जेली ख़राब बनी है। थोड़ी सी जेली का जो एक्सपीरियंस था ना वो फेल हो गया। तो ये था कि इसमें ना मैंने 1 कप चीनी लिया और इसमें आधा कप मैंने पानी का ऐड किया और इसकी चाश बनानी थी। चाश तो बड़ी अच्छी बनी, एक धार जितनी वो कहते हैं कि वो चाश रेडी हो जाए तो उसके बाद समझो कि आपकी चाश पक गई है। तो ऐसे ही किया मैंने कि एक धार जब रेडी हो गई तो मुझे लगा कि ये चाश पक गई है तो इसको मैंने उतार लिया। अच्छा, चाश बनाते बनाते मैं आपको बताती चलूँ कि इस चाश में मैंने ऐड किया लेमन, 1 अदद लेमन ऐड किया था। लेमन की वजह से होता है कि जो चाश होती है ये सख्त नहीं होती, आपकी इसी लिक्विड फॉर्म में रहती है। तो वो मैंने ऐड किया और मेरी बेटी ना साथ साथ हेल्प करवा रही है। चूल्हे के पास आती है तो मुझे बड़ा डर लगता है कि चूल्हे के पास आती है तो फिर मैं इसे ना ज़रा साइड पे खड़ा करती हूँ कि तुम साइड पे खड़ी हो, मैं चम्मच चलाऊँ। तो वो कहती है बस जैसे मामा काम कर रही है ना मैंने भी ना वैसे ही काम करने हैं। अब चाश देख लें कि एक धार जितनी हो गई, एक धार आपको नज़र आ रही है ना हाथ पे। तो फिंगर से मैंने चेक की और मुझे लगा कि चाश रेडी हो गई है। तो ये था कि इसको मैंने फिर एक प्लेट में निकाल दिया इस चाश को। और चाश निकालने के बाद इसी कढ़ाई में ना मैंने बनाना था मैदा लिया और मैदा मैंने हाफ़ नहीं, इसमें 1 कप पानी का ऐड किया और मैदा जो था वो 1/4 कप लिया। और उसको ना मैदे को इतना आपने मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि उसमें कोई लम्स ना रहें। और आपने ना मोमबत्ती जितनी आंच रखनी है चूल्हे की और उस आंच में ना आपने पकाते रहना है, पकाते रहना है, पकाते रहना है। खैर मैं आपको क्यों इस रेसिपी का मैं बता रही हूँ कि आपने ये करना है। खैर आपने स्टेप फॉलो नहीं करने, आपने बस जस्ट देखना है मेरा
कि मेरी मिस्टेक कहाँ पे हुई है। मैंने इसको इतना पकाया, एक हल्की आंच पे बहुत मैंने चम्मच चलाया कि इसका ना जो लम्स थे एक तो पानी में ख़त्म हो गए। इतना मैंने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद इसको हल्की हल्की आंच पे रख के ना ये एकदम से घना हो जाता है, तो बस इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि गुठलियाँ ना बने। और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो समझ लो कि आपका मैदा रेडी है। उसके बाद मैंने चाश इसमें ऐड करना स्टार्ट की। अब इधर तक का जो काम था ना वो तो मैंने किया। हाँ, मैं एक बात बताती चलूँ कि ये जब मैदा ऐसे नहीं था, बिल्कुल पकने की कंडीशन में था ना, तो मैंने फ्लेम बंद करके इसको रेस्ट पे दिया। रेस्ट पे इस तरह दिया था कि मुझे लगता है कि मैं नेबर में से कोई आ गया था, तो मैंने चूल्हा बंद करके फिर मैं उनके पास बैठ गई थी। तो फिर दोबारा जब वो गई तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। हो सकता है फ़र्क वहाँ पे लग गया हो, वो मैदा जब पकने की कंडीशन में था तो वो था कि मैंने फ्लेम बंद करके मैं चली गई थी। फिर दोबारा से मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया। बस मैदा जैसे ही रेडी हुआ, इसमें मैंने ट्रांसपेरेंट हो गया, इसमें मैंने ये डाल दिया, चाश डाल दी। चाश डालने के बाद इसको इतना मिक्सअप किया कि बिल्कुल ये यकजा हो जाए, दोनों आपस में मिक्सअप हो जाएं, मैदा भी और चाश भी। और फिर इसमें ना मैंने फूड कलर ऐड किया, रेड कलर ऐड करने के बाद हो सकता है कि वहाँ पे कोई फ़र्क लग गया हो। जब मैदा मैंने रेस्ट पे छोड़ा, तो जिसको होममेड जेली बनाने आती है तो काइंडली मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में कि कैसे जेली बनती है। खैर, मैंने ये वीडियो देख के ही स्टेप फॉलो किए थे, तो मुझसे नहीं अच्छी बनी। एक तो मैं डिसअपॉइंट भी बहुत हुई थी क्योंकि बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। बच्चों को था कि मम्मा ना जेली बना रही हैं और हम लोगों ने बस तैयार हो जाएगी और हम लोग खाएंगे। खैर, ऐसे छोटे छोटे मामलात हो जाते हैं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और मैं अभी कह रही हूँ कि मैं ना फिर एक बार एक्सपीरियंस करूँगी, मैं फिर एक बार बनाऊँगी। लेकिन वो होता है कि चलो मैदा भी ज़ाया हुआ, चीनी भी ज़ाया हुई, लेकिन ज़ाया क्या, यहाँ पे बच्चों ने फिर भी थोड़ी बहुत टेस्ट की। सब ने ना थोड़ा थोड़ा एक एक बाइट लिए ही है। तो ये था कि मैंने कहा चलो मैं अपने बच्चों को घर बना के दिया करूँगी जेली। तो अब मेरा दिल कर रहा है कि फिर एक बार मैं ना एक्सपीरियंस करूँगी इसका। तो बस ये था कि मैंने इसमें जब रेड कलर ऐड किया, रेड कलर तो बहुत अच्छे से मिक्सअप हो गया था। इतने अच्छे से बिल्कुल लग रही थी कि जेली बस रेडी होने ही वाली है, इतनी वो थिक हो गई थी। और अब ये था कि जेली जब रेडी हुई ना, तो मैंने मोल्ड जो लिए हुए थे ना, इस मोल्ड में मैंने पहले ग्रीस किया ऑयल, और उसके बाद मैंने इसमें ना डस्ट किया शुगर पाउडर था, वो मैंने डस्ट कर दिया। उसकी वजह से, वैसे तो शुगर की वजह से होनी नहीं चाहिए कि ये बिल्कुल स्टिकी हो गई थी इसमें। और ये था कि मैंने शुगर ऐड की, मैंने कहा चलो इसकी वजह से चिपकेगी नहीं। तो वो जब मैंने ऐड की, इसके बाद मैंने डालना स्टार्ट की जेली, तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जेली बस अभी पक के तैयार होने वाली है, कि अभी इसको 1 घंटा रखेंगे और रेडी हो जाएगी। और ये था कि मेरे जब बच्चे इस टाइम पे स्कूल से वापस आ चुके थे और उनको बहुत एक्साइटमेंट थी कि मम्मा जेली बना रही हैं, और मैं जब जेली मोल्ड में फिल कर रही थी ना, तो मुझे तो पक्का यकीन था कि ये जेली बन जाएगी। और ये इस जेली को 3 घंटे रूम टेम्परेचर पे रखना था, 3 से 4 घंटे। लेकिन मेरे बच्चों में सब्र नहीं था, सब्र नाम की चीज़ तो बिल्कुल नहीं थी उनके अंदर। तो एक आया, उसने उंगली लगाई खाई, दूसरा आया, उसने उंगली लगाई खाई। तो मैंने कहा तुम लोग सारे छोड़ो, मैं इसको ना फ्रिज में रख देती हूँ। हो सकता है कि फ्रिज में रखने की वजह से ज़्यादा टेम्परेचर था, ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से ये ना बनी हो, क्योंकि इसको टेम्परेचर चाहिए था रूम टेम्परेचर पे 3 से 4 आवर्स रखना। लेकिन मेरे बच्चों में सब्र थी नहीं, तो मैंने कहा कि चलो मैं इसको ना ले जाती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ। अच्छा, मैं देती हूँ, मैं दूँ थोड़ी सी। अरे ये चप्पल जाएगी, पकती नहीं आ रही। ये देखो चप्पल दी है। अरे बब्बल शेरागी लग रही है। क्या लग रही है? बब्बल शेरागी। जी आई भी है इधर ही। रुमैसा आपको बुलाने के लिए आए हैं। कौन? मम्मा आई होंगी आपकी। रुमैसा, मम्मा आई होंगी। नहीं जाना? आप अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही हो? हैं?
अच्छा, ये जी है अब सेकंड डे। अब सेकंड डे को ना अच्छा फ्रिज में भी रखने की वजह से वो फ्रीज़ नहीं हुई जेली। तो बस मेरे बच्चों ने ना जो छोटे वाले मोल्ड में थी ना वो थोड़ी थोड़ी खा के ख़त्म कर दी उन्होंने। और जो दूसरे वाली जेली थी वो देख लें बस इस तरह ही थिक थिक सी थी और बनी नहीं बिल्कुल। तो फिर मैंने आप एक सोचा, मैंने कहा चलो इसको ना फिर फ्राई पैन में डालती हूँ और डाल के इसमें ना जेलीटिन पाउडर ऐड करती हूँ 1 चम्मच। तो वो मैंने ऐड कर दी, यानी कि इस सबको जेली को डाल के जेलेटिन पाउडर डाल के और इसको ना फिर मैंने हीट अप किया। हीट अप करने के बाद मिक्स अप करने के बाद फिर मैंने इस मोल्ड में डाला। तो आगे फिर क्या हुआ वो आप देखिएगा एंड पे। मेरा बेटा तो यही कह रहा था कि मम्मा इससे अच्छा आप इतनी मेहनत कर रही हैं, इससे अच्छा हम ना बाहर से ही जेली मंगवा लिया करें। तो मैंने कहा बस छोड़ो, मैं एक बार तो हिम्मत करूँगी ना भाई, मैंने बनानी है तो आखिरकार मैंने इसे ऐसे नहीं छोड़ना, मैंने बना के ही छोड़ना है। तो बस अभी ये शाम का टाइम था जब मैं इस जेली को ना हीट अप कर रही थी। तो जेलेटिन पाउडर डाल के तो मैं कहवा बना रही थी अपने बच्चों के लिए। कहवा बहुत ज़रूरी है, मेरी हर एक वीडियो में आप कहवा तो देखते ही होंगे। तो मैं अपने बच्चों को लाजमी कहवा देती हूँ। अदरक पुदीना और उसमें ना ये जो है सौंफ वगैरह डाल के मैं कहवा लाजमी देती हूँ। तो बस जेली थी वो बिल्कुल मैंने नॉर्मल सा हीट किया उसको ताकि जेलेटिन पाउडर अच्छे से मिक्सअप हो जाए। तो इसको मैंने इस मोल्ड में डाल दिया और मोल्ड में मैंने बटर पेपर नहीं यूज़ किया। पहले मैंने बटर पेपर यूज़ किया था और इस बार मैंने नहीं किया। मैंने कहा चलो ऐसे ही ना ये हो जाएगी, स्टिकी नहीं होगी तो ऐसे ही ये ठीक हो जाएगी। अब तो बिल्कुल ऐसे कंडीशन में लग रहा था कि ये जेली बिल्कुल बन गई है और तैयार हो गई है, बस मैं फ्रीज़र में रखूँगी तो ये तैयार हो जाएगी बिल्कुल। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े ही थे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि ये पक के तैयार हो गई थी और ये बन गई थी जेली फ्रीज़र में रखने की वजह से। तो आज का वो लोग वैसे बड़ा मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मुझे इतनी हंसी आ रही है, और जब मैंने ये जेली बनाई तब भी मुझे इतनी हंसी आई। मेरे हस्बैंड ने ना इतनी बातें सुनाई। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ना तुम ना ना बनाया करो घर पे, तुम केक बना लिया करो, ऐसे काम ना किया करो। मैंने कहा नहीं मैं तो करूँगी और फिर दोबारा भी मैंने करना है, अगर मुझसे जेली नहीं सही बनी तो मैंने दोबारा भी फिर यही काम करने। तो ये था कि वो मैं फ्रीज़र में रखा ही जेली कि चलो जी बच्चों को मैं दूंगी रात को। और इतनी देर में कहवा भी रेडी हो गया था। कहवा मैंने अपने लिए डाला, बच्चों के लिए, और जो मेरी बेटी के साथ उसकी फ्रेंड खेलने के लिए आई हुई थी तो उसके लिए भी कहवा बनाया। वो भी नहा के आई हुई थी, उसकी मम्मा कह रही थी कि ये शावर लेके आई है तो मैंने कहा चलो उसको भी कहवा देती हूँ वो भी पी ले। तो बच्चे बस कहाँ पे नहा धो हो के कहाँ पे एक जगह पे बैठ जाते हैं, वो बस खेल में मगन रहते हैं। और मेरी बेटी ने भी शावर लिया हुआ था और बस खेल ही रहे थे, दोनों खेल रही थी और इतना खेली ना सुबह से लेके शाम तक कि वो शाम को घर गई है अपने। तो मैंने कहा चलो इन सब को कहवा देते हैं ताकि इनकी सर्दी ना निकल जाए। प्रोफाइल की आपने देखी है? मेरे प्रोफाइल की 2 घंटे में जाती है, 2-3 घंटों में 100% जीरो होती है। नहीं ये तो कुछ चलती है लेकिन बस इस टाइम पे ये बच्चियाँ खेल रही थी, मेरी बेटी भी और उसके साथ में फ्रेंड भी। तो मैं ना अपना बचपना इस टाइम पे याद कर रही थी। तो जब किसी और का बचपना देखो ना अपने बच्चों का तो अपना बचपना याद आता है कि मेरी जो सिस्टर है जिसकी अभी शादी हुई है और मेरा और मेरी उस सिस्टर की एज में थोड़ा बहुत ही फ़र्क है। तो हम दोनों ना बहुत खेला करते थे आपस में, तो वो बचपना ना बहुत याद आता है। तो ये था कि मैं इनको ना झूले झूले दे रही थी। इस गाड़ी की ना बैटरी है वो एक्सपायर हो चुकी है, चलती नहीं है गाड़ी। तो फिर मैं इनको ऐसे ही ना धकेल रही थी। तो ये है रात का टाइम, और रात के टाइम में बच्चे बहुत खुश थे इस जेली को देख के। और जब जेली प्लेट में डाली तो वो पहली बात है कि सारी चिपक चुकी थी उस मोल्ड के अंदर।
तो ये है कि बच्चों ने बस टेस्ट की, बच्चे बहुत ही खुश थे इस जेली को देख के, लेकिन मैं बहुत सैड हुई इस जेली को, ना किसी को दिखाने के काबिल थी ये जेली। खैर खाई तो सही बच्चों ने थोड़ी थोड़ी खाई और सब ने टेस्ट की, बड़ी आपी ने भी, बड़ी आपी के बच्चों ने भी। बस एक बैड एक्सपीरियंस था तो आपके साथ जो मैंने शेयर किया। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।